हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैवली हिंदी पे। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेव न्यू गूगल मैप बिजनेस रिव्यूज टू गूगल शीट्स। यहाँ पे हम चाहते हैं दोस्तों कि जब भी हम अपने गूगल मैप बिजनेस पे एक नया रिव्यू पोस्ट करें हमारे कोई कस्टमर, तो हम अपने उस नए पोस्ट हो रहे रिव्यू को अपने गूगल शीट में एज ए न्यू रो ऐड कर ले। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका कोई बुटीक है, आपका बुटीक का कोई बिजनेस है, एंड देन आप चाहते हैं कि जब भी आपका कोई कस्टमर गूगल पे आपकी उस बुटीक को रिव्यू पोस्ट करे, तो आप उस रिव्यू की डिटेल्स, जैसे कि उस रिव्यू को पोस्ट करने वाले कस्टमर का नेम, पोस्ट किया गया कमेंट और जो आपको स्टार रेटिंग्स उस कस्टमर ने दी है वो रेटिंग्स अपनी गूगल शीट में एज ए न्यू रो ऐड कर ले। यहाँ पे मैनुअली एक एक करके गूगल से उन रिव्यूज का डेटा कलेक्ट करके अपनी गूगल शीट्स में उन रिव्यूज के डेटा को स्टोर करने का जो प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे आपके टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प लें। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी हमें अपने गूगल माई बिजनेस पे हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक न्यू रिव्यू पोस्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली उस नए पोस्ट हुए रिव्यू की जो डिटेल्स है वो हमारी गूगल शीट में एज ए न्यू रो ऐड हो जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि गूगल माई बिजनेस और गूगल शीट्स इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैवली कनेक्ट। पैवली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल मैप बिजनेस और गूगल शीट्स इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा बिज़नेस, मेरा एक बुटीक जिसका नाम है परंपरा, और इस बिज़नेस को मैंने ऐड कर रखा है गूगल पे। तो जब भी कोई यूज़र इस बुटीक को, इस स्टोर को वो सर्च करता है एंड देन यहाँ पे एक रिव्यू पोस्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली उस यूज़र के रिव्यू पोस्ट करते ही हम उस सेम रिव्यू को जो है हमारे गूगल शीट में एज ए न्यू रो ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गूगल शीट में मैंने अपने दो कस्टमर्स के रिव्यूज़ को ऐड किया है। एक कस्टमर का नाम है माइकल कारस और दूसरे कस्टमर का नाम है आकाश भेलकर। यहाँ पे माइकल कारस ने जो कमेंट है वो पोस्ट किया था, थ्रू नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ इंडियन ड्रेस बट मस्ट से आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कलेक्शन। एंड देन इस कस्टमर हमको दी थी 5 स्टार रेटिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि माइकल कारस, ये जो यूज़र है, इस सेम यूज़र ने जो रिव्यू पोस्ट किया था उस रिव्यू को हम यहाँ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं वो सेम रिव्यू। एंड देन आकाश भेलकर, इस कस्टमर ने भी एक रिव्यू पोस्ट किया था जो था ग्रेट डिज़ाइन एट बेस्ट प्राइस। ये सेम रिव्यू को भी हमने अपने गूगल शीट में एज ए न्यू रो ऐड किया है, वो भी ऑटोमेटिकली। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये हमने कैसे किया। कैसे हमने अपने गूगल मैप बिजनेस अकाउंट पे पोस्ट हो रहे जो रिव्यूज़ हैं उन्हें ऑटोमेटिकली अपने गूगल शीट में एज ए न्यू रो ऐड कर लिया। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इसे मैंने सेटअप किया है 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैवली कनेक्ट टू गूगल माई बिजनेस। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैवली कनेक्ट में और वहां जाके हम गूगल माई बिजनेस अकाउंट और पैवली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकेंड स्टेप जो है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम गूगल माई बिजनेस इन पैवली कनेक्ट। तो हमारी सेकेंड स्टेप में हम अपने गूगल अकाउंट पे, गूगल पे मौजूद हमारा जो बिजनेस है उस पे जो लास्ट कमेंट, जो लास्ट रिव्यू पोस्ट हुआ होगा, उस पोस्ट के जो डेटा है, उस लास्ट रिव्यू के, रिसेंट रिव्यू का जो डेटा है, उसे हम पैवली कनेक्ट में कलेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डेटा टू गूगल शीट्स। तो जो हमने रिसेंट रिव्यू का डेटा पैवली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, उस सेम डेटा को अब हम अपनी थर्ड स्टेप में सेंड करेंगे गूगल शीट्स को, ताकि गूगल में पोस्ट होने वाले जो हमारे बिजनेस के रिव्यूज़ हैं उन्हें हम ऑटोमेटिकली अपनी गूगल शीट्स में ऐड कर सके एज अ न्यू रो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैवली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PAVVLY pavli.com। पैवली.com एंटर करते ही यहाँ पे ओपन हो चुकी है हमारे पास पैवली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पैवली कनेक्ट पे। पैवली कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास पैवली कनेक्ट का लैंडिंग पेज।
अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पावली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पावली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पावली ऑफर करता है, जिसमें से हम आएंगे पावली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास पावली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल माई बिजनेस टू गूगल शीट्स। गूगल माई बिजनेस टू गूगल शीट्स और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है। सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज़ केस में जब भी हमें हमें अपने बिजनेस में गूगल पे मौजूद जो हमारा रजिस्टर्ड बिजनेस है उस बिजनेस पे एक नया रिव्यू रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस नए रिव्यू का डेटा जो है हमारे गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड करे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस एंड देन चूज ऐप्स में गूगल माई बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछा ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सेलेक्ट करेंगे न्यू रिव्यू, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी गूगल पे हमें एक नया रिव्यू रिसीव हो तो उसका डेटा हम गूगल शीट्स में ऐड करें। सो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल माई बिजनेस अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल माई बिजनेस पे। सो यहाँ पे ही हमसे कह रहा है अपना गूगल बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हम अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जो हमारे बिजनेस के साथ रजिस्टर्ड है एंड देन क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमने सक्सेसफुली हमारे गूगल माई बिजनेस अकाउंट और पावली कनेक्ट को आपस में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने हैं उस लास्ट रिव्यू के, उस रिसेंट रिव्यू के जो हमारे गूगल माई बिजनेस अकाउंट पे किसी कस्टमर ने पोस्ट किए हैं। सो यहाँ हम आते हैं मेरे गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर पे और यहाँ पे हम होम पेज पे देख सकते हैं कि माइकल कारस इस कस्टमर ने जो लास्ट रिव्यू है मेरे अकाउंट का वो पोस्ट किया है। सो इस रिव्यू का कमेंट कहता है थ्रू नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ इंडियन ड्रेसिंग बट मस्ट से आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कलेक्शन। सो ये लास्ट पोस्ट है, लास्ट रिव्यू है जो हमारे बिजनेस अकाउंट पे गूगल पे हमें रिसीव हुआ है। सो इस सेम रिव्यू को अब हमें कलेक्ट करना है, इस रिव्यू के रेस्पॉन्स को हमें कलेक्ट करना है पावली कनेक्ट पे। सो ऐसा करने के लिए हम पावली कनेक्ट पे आते हैं और अपना गूगल माई बिजनेस अकाउंट कनेक्ट करने के बाद सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि उस सेम यूज़र और सेम रिव्यू का है जो हमें रिसेंट रिव्यू हमारे गूगल माई बिजनेस अकाउंट पे रिसीव हुआ था। तो जो लास्ट रिव्यू रिसीव हुआ था वो रिसीव हुआ था माइकल कारस इस यूज़र के, इस कस्टमर के नेम से। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिव्यूअर डिस्प्ले नेम पे रिस्पॉन्सेज में हमारे पास एक कस्टमर का नेम माइकल कारस। देन हमारे पास स्टार रेटिंग तो यहाँ पे दिखाया रहा है 5। सो यहाँ पे इस कस्टमर ने 5 स्टार रेटिंग हमें प्रोवाइड की थी। देन यहाँ पे कमेंट में हमारे पास है वो कमेंट जो हमारे कस्टमर ने जो उस रिव्यू में ऐड किया था। एंड उसके बाद है हमारे पास क्रिएट टाइम कि किस डेट और टाइम पे इस कस्टमर ने रिव्यू पोस्ट किया था। सो यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन का सेटअप करने के जो हमारे पहले 2 स्टेप थे वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप था हमारे गूगल माई बिजनेस अकाउंट और पावली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का, और दूसरा स्टेप था हमारे गूगल माई बिजनेस अकाउंट में पोस्ट होने वाले जो लास्ट रिव्यू है, जो एकदम सबसे रिसेंट रिव्यू है, उस रिव्यू की जो डिटेल्स जो उसका डेटा है उसे यहाँ पावली कनेक्ट में कलेक्ट करने का। सो इन दोनों स्टेप्स को यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे रिव्यू के डेटा को अब हम सेंड करेंगे गूगल शीट्स को, ताकि गूगल शीट्स में जो हमारे रिव्यू हमें न्यू रिव्यूज़ रिसीव हो रहे हैं उन्हें हम ऑटोमेटिकली हमारे गूगल शीट में एज अ न्यू रो स्टोर कर सके, ऐड कर सकें। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं हमारी एक्शन विंडो पे और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स
एंड देन ये हमसे हम पूछ रहा है हमारा एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। सो यहाँ पे कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे क्लिक करते ही हमें ये पूछ रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने सिलेक्ट करने के लिए। सो यहाँ अपना अकाउंट सिलेक्ट करते हैं एंड देन क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहली फील्ड है सिलेक्ट स्प्रेडशीट की। सो यहाँ सिलेक्ट स्प्रेडशीट में हमें हमारी उस स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करना है जिसमें हम इस डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, हमारे रिव्यूज़ के डेटा को ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ सिलेक्ट स्प्रेडशीट में हमें 2 ही स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरे गूगल शीट्स अकाउंट में मैंने जो है सिर्फ 2 ही शीट्स क्रिएट की हैं। एंड देन जहाँ पे कस्टमर रिव्यूज़, इस स्प्रेडशीट में मैं अपना जो डेटा है रिव्यूज़ का वो स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने गूगल शीट्स अकाउंट में एक स्प्रेडशीट प्रिपेयर की थी जिसका नाम था कस्टमर रिव्यूज़। सो इस सेम स्प्रेडशीट में जो है मैं अपना डेटा ऐड करना चाहता हूँ, अपने गूगल अकाउंट पे रिसीव हो रहे रिव्यूज़ का डेटा यहाँ पे एज एन यूरो ऐड करना चाहता हूँ। सो पावली कनेक्ट में कस्टमर रिव्यूज़ इस गूगल शीट को स्प्रेडशीट को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट शीट। तो मेरी इस स्प्रेडशीट में सिर्फ एक ही शीट है, शीट 1, तो इसने ऑटोमेटिकली वही एक शीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर ली है। देन हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी कॉलम्स, वो सभी फील्ड्स जो मैंने अपने गूगल शीट में क्रिएट किए हैं, डेट, नेम, कमेंट और रेटिंग। सो यहाँ पे मैंने अपने गूगल शीट में 4 बेसिक कॉलम्स क्रिएट किए थे अपने गूगल माय बिजनेस के रिव्यूज़ को स्टोर करने के लिए, जिसमें पहला कॉलम का था डेट का कि किस डेट एंड टाइम पे हमें जो रिव्यू है वो रिसीव हुआ है। देन नेम का कि जो रिव्यू देने वाला जो कस्टमर है, जो यूज़र है, उसका नेम क्या है। देन उस यूज़र ने रिव्यू देते वक्त क्या कमेंट ऐड किया। एंड एट लास्ट उस यूज़र ने हमें कितने स्टार रेटिंग प्रोवाइड किए उस रिव्यू में। सो इन 4 फील्ड्स को मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहता था। सो यहाँ पे पावली कनेक्ट में हमें एक-एक करके जो गूगल माय बिजनेस से रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं, हमारे रिसेंट रिसीव रिव्यू के, वहाँ से इन रिस्पॉन्सेज में से हम एक-एक करके इस डेटा को यहाँ पे मैप करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम पे आते हैं, तो जिस डेट एंड टाइम का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है क्रिएट टाइम के सामने, जो हमारा रिसेंट रिव्यू था, उसके सेम डेट एंड टाइम को अब हम यहाँ पे पावली कनेक्ट में गूगल शीट्स में नीचे मैप कर देंगे। तो हम यहाँ डेट के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में गूगल माय बिजनेस से जो हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं, वहाँ से यहाँ पे क्रिएट टाइम को हम मैप कर देंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है नेम। सो यहाँ पे जो गूगल माय बिजनेस में हमें जो नेम है वो भी रिसीव हुआ है रिव्यू पोस्ट करने वाले यूज़र का। सो माइकल कारस, इस सेम नेम को भी हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे हम क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में गूगल माय बिजनेस से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, वहाँ से हमारे यूज़र के नेम को हम मैप कर देंगे। फिर ये हमसे पूछ रहा है कमेंट कि क्या कमेंट उस यूज़र ने ऐड किया। तो हम यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे मैपिंग का। हम यहाँ पे कमेंट के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे एंड देन नीचे से जो हमें कमेंट यहाँ पे रिसीव हुआ है, जो लास्ट रिसेंट रिस्पॉन्स रिसेंट कमेंट जो रिसीव हुआ है, उस कमेंट को यहाँ पे मैप कर देंगे। और एट लास्ट रेटिंग, तो हम यहाँ पे सेम स्टेप्स फॉलो करके जो रेटिंग है, स्टार रेटिंग जो है हमारी, उस रेटिंग को यहाँ पे मैप कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना गूगल शीट्स अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया एंड देन अपनी स्प्रेडशीट सिलेक्ट की, जिस स्प्रेडशीट में हम रिव्यूज़ का जो डेटा है उसे स्टोर करना चाहते हैं। एंड देन एक-एक करके जो कॉलम्स हमने क्रिएट किए थे, उन कॉलम्स में जो हमारा रिक्वायर्ड डेटा था, जो रिस्पॉन्स में हमें गूगल माय बिजनेस से रिसीव हुआ था, उस डेटा को यहाँ पे मैप कर दिया। सो इन सारे डेटा को यहाँ पे मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो गूगल शीट हमने जो स्प्रेडशीट हमने यहाँ पे सिलेक्ट की थी, इस स्प्रेडशीट में इस डेटा के बेसिस पे जो है वो हमारे रिसेंट गूगल माय बिजनेस का जो रिव्यू है वो स्टोर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, क्यों ना अब हम इस स्प्रेडशीट पे चले और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में वहाँ पे एज एन यूरो हमारे रिव्यू का जो डेटा है, जो हमारे लास्ट रिसीव रिव्यू का जो डेटा है, वो एज एन यूरो ऐड हुआ है या नहीं। सो हम आते हैं अपने गूगल शीट्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम रिव्यू जिसकी डिटेल्स अभी-अभी हमने पावली कनेक्ट में कैप्चर की थी, वो रिसेंट रिसीव रिव्यू हमारे गूगल माय बिजनेस अकाउंट पे, उस रिव्यू की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे अभी-अभी हमने अपनी गूगल शीट में एज एन यूरो ऐड कर लिया है। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम डेट एंड टाइम, जिस डेट एंड टाइम पे वो रिव्यू उस यूज़र ने पोस्ट किया था। देन हमारे पास है रिव्यू पोस्ट करने वाले यूज़र का नेम, माइकल कारस।
देन है हमारे पास वो कमेंट जो उस रिव्यूअर ने पोस्ट किया था, एंड देन स्टार रेटिंग जो उस रिव्यूअर ने प्रोवाइड की थी, जो थी 5 स्टार, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन को जो है हमने सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है, जिसकी हेल्प से हमें जब भी कोई यूज़र हमारे गूगल बिजनेस पे, हमारे गूगल पे मौजूद जो बिजनेस है उस बिजनेस पे एक नया रिव्यू पोस्ट करेगा, एक नई स्टार रेटिंग देगा, तो ऑटोमेटिकली उस सेम रिव्यू का जो डेटा है उसे हम अपनी गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड कर लेंगे, वो भी स्टार रेटिंग और कमेंट के साथ, जिसमें हमारे पास होगा रिव्यू पोस्ट करने वाले यूज़र का नेम और रिव्यू पोस्ट करने का डेट एंड टाइम। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, अब इस ऑटोमेशन को एक बार हम रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपने ब्राउज़र में अपने एक कस्टमर के अकाउंट से लॉगिन किया है। इस कस्टमर का नेम है आकाश भेलकर। अब इस कस्टमर के अकाउंट से ये जो हमारा बिजनेस है गूगल पे, इस पे हम एक रिव्यू ऐड करेंगे, एक रिव्यू पोस्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं राइट अ रिव्यू पे, एंड देन यहाँ पे एक रिव्यू पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टार के साथ मैं रिव्यू पोस्ट करता हूँ, कमेंट करता हूँ, ग्रेट डिज़ाइंस एट बेस्ट प्राइस। सो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ पोस्ट पे। ओके, तो पोस्ट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमने एक नया रिव्यू पोस्ट किया है हमारे इस बिज़नेस पे। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ ही मिनट वेट करते ही ऑटोमेटिकली जो नया रिव्यू हमारे बिजनेस के लिए पोस्ट हुआ है गूगल पे, वो सेम रिव्यू, उसकी डिटेल्स जो है हमारे गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे हमें 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो ट्रिगर है वो एक पोलिंग बेस्ड एप्लीकेशन है, जो कि जो डेटा और रिस्पॉन्सेज सेंड करने में 15 से 20 मिनट का वक्त ले सकता है। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके रेस्पॉन्सेज जो है वो इंस्टेंटली ना आए, तो आप 15 से 20 मिनट वेट करें और आप देखेंगे कि जो आपके रेस्पॉन्सेज, जो आपका डेटा है वो आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ मिनट वेट करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ ही मिनट वेट करते ही ऑटोमेटिकली वो सेम रिव्यू जो अभी अभी हमने अपने बिजनेस के लिए गूगल पे पोस्ट किया था, उस सेम रिव्यू का जो डेटा है, जो उसके कमेंट्स का रिस्पॉन्स है, वो ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास है हमारे रिव्यू पोस्ट करने का डेट एंड टाइम, देन हमारे पास रिव्यू पोस्ट करने वाले अकाउंट का यूज़र का, हमारे कस्टमर का नेम आकाश भेलकर, एंड देन हमारे पास है वो रिव्यू का कमेंट जो उस यूज़र ने पोस्ट किया था, ग्रेट डिज़ाइन एट बेस्ट प्राइस। और यहाँ पे हमारे पास है स्टार रेटिंग जो कस्टमर ने हमें दी थी, जो थी 5 स्टार्स। सो यहाँ पे हमने दोस्तों इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके देखा कि जो हमने ऑटोमेशन इस वीडियो में सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने गूगल बिजनेस पे जो हमें न्यू रिव्यूज़ पोस्ट हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली उन रिव्यूज़ का जो डेटा है उसे हम अपनी गूगल शीट में एज न्यूरो ऐड कर सकते हैं। तो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया, अब हम लौटते हैं पावली कनेक्ट पे, और यहाँ लौट के एक बार हम ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पावली कनेक्ट में, और यहाँ आके हमने गूगल मैप बिजनेस अकाउंट और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने जो हमारा लास्ट रिव्यू था, जो रीसेंट रिव्यू था, जो हमारे अकाउंट गूगल मैप बिजनेस में, हमारे गूगल बिजनेस पे किसी यूज़र ने, किसी कस्टमर ने पोस्ट किया था, उस लास्ट रिव्यू का जो डेटा है उसे हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया, एंड देन उस सेम डेटा को हमने सेंड किया गूगल शीट्स को, ताकि हम अपने गूगल मैप बिजनेस पे, अपने बिजनेस पे जो न्यू रिव्यूज़ पोस्ट हो रहे हैं, उन रिव्यूज़ के पोस्ट होते ही उन रिव्यूज़ को ऑटोमेटिकली अपने गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड कर ले। सो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pavli.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।